नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 22वां अध्याय शीर्षक है एकादशः पद्धति। स्कंद जी बोले, हे मुनि, एकादशः विधि सुनिए। 11वें दिन आने पर जो विधि कही गई है वह मैं आपके स्नेह से कह रहा हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावे और उत्तर की ओर मुख कर एक और लंबा चौड़ा मंडल बनावे और उसमें देवेश्वरी अतिवाहिक जैसा पहले कहा गया है 5 देवताओं की पूजा करें और उसके चरणों में शंख के जल से बिंदु समर्पण करें। सविधि वह भी बहुत सी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना किए हुए सभी कर्मों को विसर्जित कर उसके प्रसाद को कन्याओं में बांटें अथवा गौओं को खिलाएं अथवा जल में डाल देवें, अन्यंत्र कहीं न डालें। इस प्रकार उसका परवर्ण श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं होता है, इसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को करके 4 ब्राह्मण को बुलाकर उनके चरण धो शिव की सविधि पूजा, शिव के सम्मुख भोजन करावें। फिर गोबर से लीपकर जिस पर पहले से ही कल्पित कुश रखा हो उस पर बैठ प्राणायाम करके कहें कि मैं पिंडों का दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों को अपने परमात्मा अंतरात्मा के लिए पूजा करें तथा चतुर्थी के अंत तथा इसका विचार करें कि हमने आत्मा को पिंड दिया है। फिर पिंड दे कुश के जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे उस स्थान पर नारायण बलि करें। फिर रक्षा करे के लिए विष्णु की पूजा महापूजा का अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशव आदिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध अक्षत और पुष्प से पूजन करें। फिर उपानह तथा छत्र देकर भक्ति पूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथाविधि संतुष्ट करें। कुशाओं पर पायस बलि करें। हे मुनीश्वर, यह एकादशः की विधि मैंने कही। हे द्विज, अब आप द्वादशः की विधि सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 22वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।